तवा हमारे किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ों में एक है। इसके बिना किचन अधूरा है। आपने भी अब तक कोई भी ऐसा किचन नहीं देखा होगा जो कि बिना तवे का हो। क्योंकि बिना तवे के ना तो रोटी बन पाती है और बहुत ही सारी चीज़ें हैं जो बिना तवे के नहीं बन पाती हैं। तो ये तो तवे का एक साधारण-सा महत्व है जो कि घर-घर में लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तवे के ऐसे कई सारे और भी महत्व हैं जो उस घर के लोगों के लिए बहुत लाभकारी हैं। ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बता चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन पर फॉलो नहीं करते हैं, अमल नहीं करते हैं और इसी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। क्योंकि वास्तु के अनुसार भी तवे का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। देखिए, वैसे तो तवे को मूल रूप से रोटी बनाने, मसाला भूनने, तड़का लगाने के लिए घी या तेल गरम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद किचन में इसे किसी खास जगह और खास तरीके से रखने के कई सारे लाभ हो सकते हैं। लोगों के बंद किस्मत के दरवाजे तक खुल सकते हैं, रातों-रात माला-माल हो सकते हैं, घर पर धन की बारिश हो सकती है। अगर कोई घर में वास्तु दोष है, तो वो भी दूर हो सकता है। लेकिन क्या करना है, वो ध्यान से करना है क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति इन तरीकों को सच्चे मन के साथ व्यवस्थित तौर पर करेगा, तो उसके घर में तो कभी भी धन-धान्य की कमी नहीं होने वाली है या यूँ कहें कि उसकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएँगे और उसके घर में जो है वो पैसों की बारिश होगी। ये कहना सही होगा। इसके लिए क्या करना है आपको? रसोई को साफ़ करना है। अगर कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई का इस्तेमाल करती है, तो सीधा असर उसके पति की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। साथ ही घर के बच्चों या पति नशे में लिप्त हो जाते हैं। ऐसा राहु के कुप्रभाव के कारण होता है। आप अन्य उपायों के साथ-साथ अपनी रसोई पर भी ध्यान दीजिए कि कहीं ये तवे और कढ़ाई के गलत तरीके के रखने की वजह से तो नहीं हो रहा है। चलिए आपको बताती हैं कि क्या वो काम की चीज़ें हैं जिनको आपको करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, रात का खाना बनाने के बाद तवे को रोजाना धोकर रखें। ऐसा करने से अन्न का अपमान नहीं होता। इससे अन्न देवता की प्रसन्नता बढ़ती है। आपके घर में कभी खाने की कमी नहीं आती। जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करें। इसके बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें। ये ध्यान रखें कि नमक में कोई और पदार्थ ना मिला हो, यानी जैसे कि हल्दी हो गई, लाल मिर्च हो गई। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं एक ही चम्मच से वो सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। तवे पर परिवार के सदस्यों के लिए रोटी बनाने से पहले 2 या 3 इंच की रोटी बनाएं। अब इस रोटी को किसी ऐसी जगह पर रख दें जिसे जानवर इसको खा ले। अगर घर में कोई जानवर पला है तो उसे भी ये रोटी दे दें। इससे घर की नेगेटिविटी खत्म होती है और सुख समृद्धि का संचार होता है। तवे का उपयोग करने के बाद उसे किसी आम जगह पर ना रखें। इसे किसी साफ सुथरी और ऐसी जगह पर रखें जहाँ किचन में आने वाले हर व्यक्ति की नज़र उस पर ना पड़े। तवे या कढ़ाई को कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह घर में असामान्य घटनाओं के होने का कारण है। तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखें। शास्त्र के अनुसार बाएं ओर को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। खाना बनाने के बाद कभी भी तवे को खाली चूल्हे पर ना छोड़ें। उसे धोकर पहले बताई जगह पर सुरक्षित रखें। गर्म तवे पर कभी पानी ना डालें। शास्त्रों के मुताबिक इससे होने वाली छन्न की आवाज़ आपके जीवन में मुश्किल का शोर पैदा कर सकती है। जब तवा ठंडा हो जाए तो उस पर नींबू और नमक रगड़े। कहा जाता है जितनी चमक तवे की बढ़ेगी उतनी ही आपकी किस्मत भी चमकदार होगी। तवे या कढ़ाई में कभी तीखी चीज़ से ना खर्चें। हो सके तो उसे गला कर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटा दीजिए। तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा करे ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाए, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होते हैं। सभी बर्तनों में ये 2 चीज़ें बहुत सम्मान के योग्य हैं। तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग भी ऐसी गलतियाँ करते हैं वो ना करें और उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ जाए।